अध्याय 7 एज्रा का यरूशलेम पहुंचना। इन बातों के बाद अर्थात फारस के राजा अर्थक्षत्र के दिनों में एज्रा बेबीलोन से यरूशलेम को गया। वो सरायाह का पुत्र था, सरायाह अर्जयाह का पुत्र था, अजरयाह हिल्कियाह का, हिल्कियाह शल्लूम का, शल्लूम सादोक का, सादोक अहीतूब का, अहीतूब अमर्याह का, अमर्याह अजर्याह का, अजर्याह मरायोत का, मरायोत जरह्याह का, जरह्याह उज्जी का, उज्जी बुक्की का, बुक्की अबीशू का, अबीशू पीनहास का, पीनहास एली अजार का, और एली अजार हारून महायाजक का पुत्र था। यही एज्रा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। कुछ इस्राएली और याजक, लेवीय, गवैये और द्वारपाल और मंदिर के सेवकों में से कुछ लोग अर्थक्षत्र राजा के 7वें वर्ष में यरूशलेम को गए। वो राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम को पहुंचा। पहले महीने के पहले दिन को वो बेबीलोन से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वो यरूशलेम को पहुंचा, क्योंकि एज्रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। राजा अर्थक्षत्र का पत्र। जो चिट्ठी राजा अर्थक्षत्र ने एज्रा याजक और शास्त्री को दी थी, जो यहोवा की आज्ञाओं के वचनों का और उसकी इस्राएलियों में चलाई हुई विधियों का शास्त्री था, उसकी नकल ये है। एज्रा याजक के नाम, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है, अर्थक्षत्र महाराजाधिराज की ओर से मैं ये आज्ञा देता हूं कि मेरे राज्य में जितने इस्राएली और उनके याजक और लेवी अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहें, वे तेरे साथ जाने पाएं। तू तो राजा और उसके 7 मंत्रियों की ओर से इसलिए भेजा जाता है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय जो तेरे पास है, यहूदा और यरूशलेम की दशा जान ले, और जो चांदी सोना राजा और उसके मंत्रियों ने इस्राएल के परमेश्वर को, जिसका निवास यरूशलेम में है, अपनी इच्छा से दिया है, और जितना चांदी सोना समस्त बेबीलोन प्रांत में तुझे मिलेगा, और जो कुछ लोग और याजक अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर के भवन के लिए जो यरूशलेम में हैं देंगे, उसको ले जाए। इस कारण तू उस रुपए से पूर्ति के साथ बैल, मेढ़े और मेमने, उनके योग्य अन्न बलि और अर्ध की वस्तुओं समेत मोल लेना और उस वेदी पर चढ़ाना जो तुम्हारे परमेश्वर को यरूशलेम वाले भवन में है। जो चांदी सोना बचा रहे, उससे जो कुछ तुझे और तेरे भाइयों को उचित जान पड़े, वही अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना। तेरे परमेश्वर की भवन की उपासना के लिए जो पात्र तुझे सौंपे जाते हैं, उन्हें यरूशलेम के परमेश्वर के सामने दे देना। इनसे अधिक जो कुछ तुझे अपने परमेश्वर के भवन के लिए आवश्यक जानकर देना पड़े, वो राज खजाने में से दे देना। मैं अर्थक्षत्र राजा ये आज्ञा देता हूं कि तुम महानद के पार के सब खजांचियों से जो कुछ एज्रा याजक, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है, तुम लोगों से चाहे वो पूर्ति के साथ किया जाए, अर्थात 100 किक्कार तक चांदी, 100 कोर तक गेहूं, 100 बत तक दाख मधु, 100 बत तक तेल और नमक, जितना चाहिए उतना दिया जाए। जो जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मिले, ठीक उसी के अनुसार स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिए किया जाए। राजा और राजकुमारों के राज्य पर परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़कने पाए? फिर हम तुमको चिता देते हैं कि परमेश्वर के उस भवन के किसी याजक, लेवी, गवैये, द्वारपाल, नतीन या
और किसी सेवक से कर, चुंगी अथवा राहदारी लेने की आज्ञा नहीं है। फिर हे एज्रा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है, न्यायियों और विचार करने वालों को नियुक्त कर, जो महानद के पार रहने वाले उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हों न्याय किया करें, और जो जो उन्हें न जानते हों उनको तुम सिखाया करो। जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था न माने, उसको फुर्ती से दंड दिया जाए, चाहे प्राणदंड, चाहे देश निकाला, चाहे माल जब्त किया जाना, चाहे कैद करना। एज्रा द्वारा परमेश्वर की स्तुति। धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है, यरूशलेम स्थित यहोवा के भवन को संवारे और मुझ पर, राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई, इसके अनुसार मैंने हियाव बांधा और इस्राएल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चलें। अध्याय 8। एज्रा के साथ लौटने वाले। उनके पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष ये हैं, और जो लोग राजा अर्थक्षत्र के राज्य में बेबीलोन से मेरे संग यरूशलेम को गए, उनकी वंशावली ये है, अर्थात पीनहास के वंश में से गोरशेम, इतामार के वंश में से दानियेल, दाऊद के वंश में से हत्तूस, शकन्याह के वंश के परोश के गोत्र में से जक्याह, जिसके संग 150 पुरुषों की वंशावली हुई। पहतमुआब के वंश में से जरहयाह का पुत्र एल्यहोयने, जिसके संग 200 पुरुष थे। शकन्याह के वंश में से यहजीएल का पुत्र, जिसके संग 300 पुरुष थे। आदीन के वंश में से योनातान का पुत्र एबेद, जिसके संग 50 पुरुष थे। एलाम के वंश में से अतल्याह का पुत्र यशायाह, जिसके संग 70 पुरुष थे। शपत्याह के वंश में से मीकाएल का पुत्र जबद्याह, जिसके संग 80 पुरुष थे। योआब के वंश में से यहीएल का पुत्र ओबाद्याह, जिसके संग 218 पुरुष थे। शलोमीत के वंश में से एसिव्याह का पुत्र, जिसके संग 160 पुरुष थे। बेबई के वंश में से बेबई का पुत्र जकर्याह, जिसके संग 28 पुरुष थे। अजगात के वंश में से हक्कातान का पुत्र योहानान, जिसके संग 110 पुरुष थे। ओदिनिकाम के वंश में से जो पीछे गए, उनके ये नाम हैं, अर्थात एली पेलेत, बीएल और समायाह, और उनके संग 60 पुरुष थे। और बिगवई के वंश में से उतई और जब्बूत थे, और उनके संग 70 पुरुष थे। मंदिर में सेवा कार्य के लिए लेवीय, इनको मैंने उस नदी के पास जो अहवा की ओर बहती है इकट्ठा कर लिया, और वहां हम लोग 3 दिन डेरे डाले रहे। और मैंने वहां लोगों और याजकों को देख लिया, परंतु किसी लेवीय को न पाया। मैंने एलिएजेर, अरियल, शमायाह, एलानातान, यारीब, एलानातान, नातान, जकर्याह और मशुल्लाम को, जो मुख्य पुरुष थे, और योयारीब और एलानातान को, जो बुद्धिमान थे, बुलवाकर इद्दो के पास, जो कासिप्या नामक स्थान का प्रधान था, भेज दिया, और उनको समझा दिया कि कासिप्या स्थान में इद्दो और उसके भाई नतीन लोगों से क्या क्या कहना, ताकि वे हमारे पास हमारे परमेश्वर के भवन के लिए सेवा टहल करने वालों को ले आए। हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि जो हम पर हुई, इसके अनुसार वे हमारे पास इश्शेकेल को, जो इस्राएल के परपोता और लेवी के पोता महली के वंश में से था, और शेरेब्याह को और उसके पुत्रों और भाइयों को, अर्थात 18 जनों को, और हशब्याह को और उसके संग मरारी के वंश में से यशायाह को और उसके पुत्रों और भाइयों को, अर्थात 20 जनों को, और नतीन लोगों में से जिन्हें दाऊद और हाकिमों ने लेवियों की सेवा करने को ठहराया था,
220 नतीनों को ले आए। इन सबों के नाम लिखे हुए थे। उपवास और प्रार्थना में एजरा द्वारा अगुवाई करना। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। मंदिर के लिए भेंट। तब मैंने मुख्य याजकों में से 12 पुरुषों को अर्थात शेरेव्याह, हशव्याह और इनके 10 भाइयों को अलग करके, जो चांदी, सोना और पात्र, राजा और उसके मंत्रियों और उसके हाकिमों और जितने इस्राएली उपस्थित थे, उन्होंने हमारे परमेश्वर के भवन के लिए भेंट दिए थे, उन्हें तौल कर उनको दिया। मैंने उनके साथ में 650 किक्कार चांदी, 100 किक्कार चांदी के पात्र, 100 किक्कार सोना, 1000 दरकमोन के सोने के 20 कटोरे और सोने सरीखे अनमोल चमकने वाले पीतल के 2 पात्र तौल कर दे दिए। मैंने उनसे कहा, तुम तो यहोवा के लिए पवित्र हो और ये पात्र भी पवित्र है और ये चांदी और सोना भेंट का है जो तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा के लिए प्रसन्नता से दी गई। इसलिए जागते रहो और जब तक तुम इन्हें यरूशलेम में प्रधान याजकों और लेवियों और इस्राएल के पितरों के घरानों के प्रधानों के सामने यहोवा के भवन की कोठरियों में तौल कर न दो, तब तक इनकी रक्षा करते रहो। तब याजकों और लेवियों ने चांदी, सोने और पात्रों को तौल कर ले लिया कि उन्हें यरूशलेम को हमारे परमेश्वर के भवन में पहुंचाए। यरूशलेम की ओर यात्रा। पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। अंत में हम यरूशलेम पहुंचे और वहां 3 दिन रहे। फिर चौथे दिन वो चांदी, सोना और पात्र हमारे परमेश्वर के भवन में उरियाह के पुत्र मरेमोत याजक के हाथ में तौल कर दिए। उसके संग पीनहास का पुत्र एलियाजार था और उसके साथ यीशु का पुत्र योजाबाद लेवीय और बिन्नोई का पुत्र नोअद्याह लेवीय थे। वे सब वस्तुएं गिनी और तौली गईं और उनका तौल उसी समय लिखा गया। जो बंधुआई से आए थे उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाए, अर्थात समस्त इस्राएल के निमित्त 12 बछड़े, 96 मेढ़े और 77 मेमने और पाप बलि के लिए 12 बकरे। ये सब यहोवा के लिए होम बलि था। तब उन्होंने राजा की आज्ञाएं महानद के इस पार के अधिकारियों और अधिपतियों को दी और उन्होंने इस्राएली लोगों और परमेश्वर के भवन के काम में सहायता की।